लेकिन इसमें बुलबुल कौन है? ये लोग हैं बुलबुल और ये नाचेंगे तो इनको ट्रम्प पैसे देंगे। गुनगुन क्या करता है? हम मना नहीं करते। एग्जैक्टली ये पाकिस्तान वाले ट्रम्प को मना नहीं करते। पाकिस्तान के लीडर्स कब तक अमेरिका के सामने झुक के खड़े रहेंगे और कहते रहेंगे कि तोफू कबूल करो। नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा और कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। डिपेंड्स कि ऐसा कदरदान कहाँ मिलेगा, लेकिन इसमें बुलबुल कौन है? ये लोग हैं बुलबुल और ये नाचेंगे तो इनको ट्रम्प पैसे देंगे। वैसे आपने ये देखा कि पाकिस्तान ने स्टैचू ऑफ पॉवर्टी अनवेल की। इसको दिखाकर पाकिस्तान और ज़्यादा भीख मांगेगा। इसको देखकर हो सकता है कि ट्रम्प को दया आ जाए, पाकिस्तान को भी वो अमेरिका में मिला ले और इन भिखारियों को दे दे पैसे। लेकिन ट्रम्प तो खुद बोर्ड ऑफ पीस के लिए पैसा मांग रहे हैं और थोड़ा नहीं $1 बिलियन का रकम जो है वो मांग रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं कि आओ गजा में शांति फैलाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के फकीर इतना पैसा लाएंगे कहां से? अरे पाकिस्तान से भी यही सवाल पूछा गया तो वो बोले ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं। मुझे भी लगता है कि ये लोग कुछ सोचते ही नहीं हैं, बिना सोचे और समझे पूरा देश चला रहे हैं। इनके आसिम मुनीर ट्रम्प को बता आए थे कि हमारे देश में क्या क्या मिनरल्स हैं, आइए आप सब आकर ले जाइए। ट्रम्प को आ गया आइडिया और ट्रम्प को लगा कि ये पाकिस्तानी गुनगुन है। गुनगुन क्या करता है? हम मना नहीं करते। एग्जैक्टली ये पाकिस्तान वाले ट्रम्प को मना नहीं करते। ट्रम्प ने कहा मुझे नोबेल चाहिए, बोले हम आपको नॉमिनेट कर देंगे नोबेल के लिए। इनसे भैया किसी ने पूछा ही नहीं, फर्जी बताया जाके कि भैया हम नॉमिनेट करते हैं आप। लेकिन इनसे बढ़िया तो मचादो निकली वो वेनेजुएला वाली जो जाके नोबेल दे आई। पाकिस्तान से ट्रम्प ने बोला कह दो कि भैया इंडिया पाकिस्तान वॉर मैंने रुकवाई। पाकिस्तान ने कह दिया ट्रम्प नहीं रुकवाई है। फिर इंडिया ने साफ किया ये पाकिस्तानी अपने आप को भले ही 2 कौड़ी में बेच दें, बट सीज फायर के मामले में भैया हमारे और पाकिस्तान के बीच कोई भी तीसरा नहीं था। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के रिएक्शन पर तो ट्रम्प बोले कि थैंक्स, लव यू। लेकिन इन पाकिस्तान के बेवकूफों को समझ नहीं आता कि कब तक ऐसे अमेरिका के सामने नाचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। इंडिया ने अभी ईयू के साथ ही हाल ही में सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील कर ली है। पाकिस्तानी अभी भी चुंबक डालकर हवाई जहाज पकड़ रहे हैं। अरे ये वो मासूम कौम के लोग हैं यार। वैसा खबर पुरानी है। पाकिस्तान के लीडर्स कब तक अमेरिका के सामने झुक के खड़े रहेंगे और कहते रहेंगे कि तोफू कबूल करो। वैसे पाकिस्तानियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को अप्रोच करना ट्रम्प के लिए काफी आसान रहा इन कंपैरिजन टू इंडिया। अगर आप देखें, ट्रम्प ने इंडिया से कहा रूस से तेल मत लो वरना टैरिफ लगा देंगे। इंडिया ने कहा हमारे देश के लिए जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, इंडिया डटा रहा और ट्रम्प कहते रहे पाकिस्तान इंडिया के बीच हमने वॉर रुकवाई है। इंडिया ने कहा अजी घंटा। ब्रिक्स से भी अमेरिका बहुत परेशान है वैसे, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज का प्लान है कि ट्रेड के लिए कॉमन करेंसी डेवलप की जाए। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिकी थ्रेट परसेप्शन ये है कि डॉलर जो है वो कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं करने देना चाहता तो अमेरिका बहुत कुछ नहीं करने देना है। अमेरिका इंडिया को बीच बीच में धमकाता जरूर रहा है कि भैया टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ट्रम्प जो कहते रहते हैं बीच में ये भी कि भैया पीएम मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो भी एक दौर था जब ट्रम्प ने पाकिस्तान की असलियत बताते हुए इसको आतंकियों का पनाहगाह कहा था, आतंकवादी देश कहा था। अमेरिका को लेकर कहा था कि बेवकूफ बना के हमसे $33 बिलियन ऐंठ लिए। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है। वैसे ट्रम्प के पिछले टर्म की बात है। ट्रम्प ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि भैया पाकिस्तान मामू बना रहा है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के जो है वो आकर छुरा भोंक रहा है। लेकिन 2021 में जब अमेरिका को अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुलाने का उन्होंने फैसला किया तो पाकिस्तान में भी अमेरिका को ज्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आसिम मुनीर नाचने जा रहे हैं। लगातार अमेरिका में व्हाइट हाउस में जाकर नाच रहे हैं, माइनिंग की डील कराए हैं। अभी भी जो है जब भी वक्त मिलता है वो नाचने चले जाते हैं। या नाचने दीजिए, इनके नाचने की खबर हम आप तक वैसे पहुंचाते रहेंगे क्योंकि इस ड्रामे में आ रहा है बहुत मजा। अभी के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। मेरा नाम है तरुण। मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे।